हेलो दोस्तों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का जो 13 जनवरी 2023 में प्रथम शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, आज इसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को करेंगे। साथियों, इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर पहला है, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसका साथियों सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है निम्न में से कौन सा प्रश्न बच्चों में विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने का उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन्हें पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी पता करो कि तटीय इलाकों में रहने वाले लोग क्या खाते हैं, वह क्यों। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है विकास का चरणीय सिद्धांत निम्नलिखित नियमों में से किस पर स्पष्ट रूप से जोर देता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी विकास की अनिरंतरता। अगला क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर चौथे में पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कारणों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। फर्स्ट में कहा है पारिवारिक सामाजिकरण, सेकंड में कहा है समकक्षीय संबंधों, थर्ड में कहा है सांस्कृतिक मूल्य और फोर्थ में कहा है बच्चों का आत्मसम्मान। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको सही आंसर चुन के बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी चारों अनुसरण करते हैं। चारों सही हो जाएंगे इसमें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है जीन पियाजे के अनुसार पूर्व सक्रियात्मक चरण में बच्चे निम्न में से क्या कर पाते हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी प्रतीकात्मक खेल। अगला क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है एक छोटी बालिका प्रतीकात्मक खेल पर पाती है पर अभी दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं समझ पाती है और वह अपनी पकड़ से बाहर की घटनाओं को वजह से आसानी से परेशान हो जाती है। जीन पियाजे द्वारा सुझाए चरणों में से कौन सा चरण इस बालिका के वर्तमान स्तर को अंकित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी पूर्व सक्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण कोहलर वर्ग के नैतिक विकास मॉडल में सम्मिलित है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी नैतिक विकास के चरणों का स्वरूप सार्वभौमिक होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी अध्यापन और मूल्यांकन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक विशिष्ट संप्रत्यय को पढ़ाते हुए एक अध्यापिका बच्चों को आधा हल किए हुआ उदाहरण देती है। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अध्यापिका किस रणनीति का इस्तेमाल कर रही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी
पाठ विधि का उपयोग कर रही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर पहला, दूसरा और तीसरा यानी तीनों हो जाएंगे। पहले में कहा है निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता और भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, और थर्ड यानी विद्यालयों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना। ये आपके तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है यह महत्वपूर्ण है कि कोई अध्यापक बच्चों को बुद्धि लुब्धि के आधार पर स्थिर समूहों में पृथक ना करे, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी बुद्धि लुब्धि संकल्पना स्थायी नहीं है और यह बच्चों को चिन्हित करने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है होवार्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार एक कक्षा में तरह तरह की अध्यापन रणनीतियों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी यह बहुबौद्धिकता को निष्पादित करने में मददगार है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है 1.5 से 2.5 साल की उम्र की बच्चों द्वारा अक्सर उच्चरित द्विशब्दीय उच्चारणों को क्या कहा जाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 13 का सही आंसर क्या होगा? इनमें से क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी तार प्रसिद्ध वाचन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 14 में का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी लैंगिक रूढ़वादिता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको चुन के बताना है। 15 में का सही आंसर क्या होगा साथियों? 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन का आश्रय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है वांछित और हाशिए पर स्थित समूहों की भाषा और सांस्कृतिक को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेश करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 16 में का सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी शिक्षा में साम्यता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है पर्याप्त समर्थन प्रदान करने के बावजूद एक कक्षा में एक विद्यार्थी गणितीय क्रियाओं को समझने में निरंतर चुनौतियों का सामना करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी गणितीय वैकल्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है एक समावेशी संस्था में एक श्रव्य वादित विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु निम्न में से कौन सी रणनीति प्रभावी नहीं होगी। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी संप्रेषण हेतु मुख्यतः मौखिक माध्यम पर ही आश्रित रहना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है निम्नलिखित में से किस कक्षीय प्रक्रिया का विश्लेषण किसी अध्यापक के वंचित समूहों के प्रति गणित गुण पूर्वाग्रहों को उजागर कर सकता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 19 का सही आंसर क्या होगा
साथियों 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी लिंग, जाति और आर्थिक श्रेणी के आधार पर निर्धारित आसन व्यवस्था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 20 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। फर्स्ट, बच्चों के वार्तालाप द्वारा। सेकंड, अध्यापक के संवेगों द्वारा। थर्ड, बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा। फोर्थ, बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन द्वारा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के 21 का सही आंसर क्या होगा। साथियों 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और तीसरा, यानी तीनों अनुसरण करते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, बच्चों की असफलता अक्सर विद्यार्थी की असफलता होती है। निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 22 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, किसी संप्रत्यय के प्रासंगिक और अर्थपूर्ण होने के लिए क्या आवश्यक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 23 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी बच्चों के जीवन संबंधित सामाजिक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर पढ़ाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है, एक कक्षा में बच्चों के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 24 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी सफलता और त्रुटियां बच्चे के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है, अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पुरस्कार देना अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने का उत्तम तरीका नहीं है, क्योंकि नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा साथियों? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, इससे आंतरिक अभिप्रेरणा क्षीण होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है, निम्नलिखित में से अभिलक्षणों का कौन सा दल उत्तम समस्या समाधानकर्ताओं को इंगित करता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 26 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता, प्रतिक्रियात्मक अनन्यता की कमी, अपसारी चिंतन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा है, शिक्षिका के विद्यार्थियों की खासकर सुविधा वंचित वर्ग के यानी सफलता एवं असफलता के बारे में विचार अक्सर उनके सीखने व अभिप्रेरणा को प्रभावित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको छांट के बताना है। 27 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी शिक्षक की अपेक्षाएं बच्चों के सीखने को बेहद प्रभावित करती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा है, शिक्षिका का कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है, क्या एक शिक्षक को कक्षा में एक स्तरधारी व्यक्तियों के रूप में देखा जाना चाहिए।
जिसे कोई चुनौती न दे सके। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनको पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 29 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 29 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। नहीं, विद्यार्थी ऐसे शिक्षकों से प्रश्न पूछने में हिचकते हैं जिससे उनकी संप्रत्यात्मक स्पष्टता में कमी रह जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान क्या एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के गलत उत्तर सही करने चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। 30 का सही आंसर क्या होगा साथियों? 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी नहीं, बच्चों को अभिव्यक्ति करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए बिना गलत होने के भय के। साथियों, इसमें बाल विकास एवं शिक्षा के शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन थे, इस वीडियो में सभी क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर